तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइजेरम। और फाइजेरम को पढ़ने के लिए या स्लाइम मोल्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका क्लासिफिकेशन। तुति रस्तोगी, एक बार मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका क्लासिफिकेशन बताएं। देन वी विल स्टार्ट द ऑफ फाइजेरम। स्तुति, वंस अगेन। Yes, sir. Kingdom, my या city, division, माई सिटी, division, division, gymnomycota, division, ओके plasmodiogymnomycotina, class, ओके Myxomycetes, genus, ओके, जीनस, ठीक। तो Physarum, ये क्लासिफिकेशन, ठीक, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हुआ एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के अकॉर्डिंग। तो फाइजेरम का ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद आप जब फाइजेरम पढ़ना शुरू करते हैं तो फाइजेरम के लिए आपके पास है फाइजेरम, आपकी स्क्रीन पे सामने है। और ये देखिए स्लाइम मोल्ड्स या फाइजेरम। तो स्लाइम मोल्ड को जब हैं या फाइजेरम को जब आप पढ़ते हैं तो देखो सबसे राइट में लिखा है क्लासिफिकेशन, किंगडम माइसिटी, डिवीजन जिम्नोमाइकोटा, सब डिवीजन प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा, क्लास मिक्सोमाइसिटीज एंड जीनस इज फाइजेरम। ये क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन is being told to you on the basis of Alexopoulos and Mims. Alexopoulos Mims ने इसको ऐसे बनाया। हम इसमें ऑर्डर भी यहां पर दिखा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप क्लास से काम चलाएं और मिक्सोमाइसिटीज क्लास का ये मेंबर है। अब देखिए लेफ्ट वाले घेरे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, कुछ लिखे हैं। तो पहला कैरेक्टर देखिए, जो मोल्ड का, जो वास्तविक स्लाइम मोल्ड होते हैं, जो ट्रू स्लाइम मोल्ड होते हैं, उनका पहला कैरेक्टर है कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं यह भी आपको पता लगेगा। दूसरा पॉइंट, दे आर फाउंड इन कूल शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी ये नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो आप, अगर आपको लगता है ये इंग्लिश में है तो आप पेन पेंसिल से उसको हिंदी में नोट करते चलें, बहुत आराम के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल फाइजेरम में आज आपको बताऊंगा। तो दे आर फाउंड इन कूल शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। तीसरा पॉइंट, दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू टू मैन, मनुष्यों के लिए इनका आर्थिक महत्व शायद कोई भी नहीं है। इनका कोई महत्व मनुष्यों के लिए, हम इस दुनिया में इनकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाए। तो पहली बात, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। दूसरी बात, ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तीसरी बात, इनका कोई ज्यादा आर्थिक महत्व नहीं होता। चौथी बात, वेजिटेटिव फेस इज नेकेट अमीबॉइड मल्टीन्यूक्लिएट फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम, यानी कि इनका जो वेजिटेटिव फेज है, एक होता है वेजिटेटिव फेज जिसको हम बोलते हैं कायिक फेज, जिसमें सेक्सुअल पार्ट की बात नहीं की जाती है, उसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ये अमीबॉइड मल्टीन्यूक्लिएट फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम होता है। दे इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी भोजन को ये निगलते हैं। इंजेस्ट करना मतलब निगलना, तो ये भोजन को इंजेस्ट करते हैं।
और खास बात यह है कि जो ट्रू स्लाइम मोल्ड होते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइजेरम। तो इनको पढ़ने के लिए या इनको आपको स्टडी करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट आपके सामने रखा है वो प्लांट है आपके सामने फाइजेरम। ठीक है। तो जब हम फाइजेरम को पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगना चाहिए कि हम स्लाइम मोल्ड को पढ़ रहे हैं। तो जो 5 कैरेक्टर इसमें आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। अब आप अपना उठाइए और जो मैं एक बात बोल रहा हूं वो नोट कर लीजिए कि जब हम बोलते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर हो हैं तो फिर हम इसको फंजाई में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनका जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें वो प्लाज्मोडियम सेलुलर मास के रूप में होता है। ठीक है। तो इनमें सेलुलर मास होता है और आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी सेल के बारे में पढ़ते हैं, किसी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा इनमें कुछ नहीं पाया जाता। चलिए, तो इनमें एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ये नम स्थानों पे मिलते हैं। इनका आर्थिक महत्व बहुत कम है। ये अमीबॉइड फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम, इनका शेप बदलता रहता है। ठीक। और दूसरी बात क्या हुई वो ये कि ये फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। देखिए, तो जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे? हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे जहां इसमें यंग फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। देखिए, हम लोग लाइफ साइकिल की शुरुआत कहां से करेंगे, जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग लाइफ साइकिल की शुरुआत कहां से करेंगे। तो लाइफ साइकिल की शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से। ये है, अगर आप देखेंगे तो यंग फ्रूटिंग बॉडीज जो बनती है, जो यंग फ्रूटीज बॉडी है, यानी कि उसके नीचे भी अगर आप देखें ये देखिए लिखा है मैच्योर प्लाज्मोडियम। यही आपका फाइजेरम है। ये जो मैच्योर प्लाज्मोडियम है यही आपका क्या है? फाइजेरम है, स्लाइम मोल्ड है। यही है स्लाइम मोल्ड। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें ये, तो ये यंग प्लाज्मोडियम है। तो यंग प्लाज्मोडियम को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है एक प्लाज्मोडियम का एक मास, एक साइटोप्लाज्म का मास, और उसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे न्यूक्लियस। भाई यही प्लाज्मोडियम है, यही फाइजेरम है। कुछ ऐसा प्लांट जैसा नहीं होता है, इसीलिए पहले इसको प्लांट्स में नहीं रखा गया। अब चलिए हम सीधे लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आपकी समझ में सब बातें आ जाएंगी। देखिए, आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास एक यंग प्लाज्मोडियम है जो कैसा होगा? डिप्लॉयड, क्योंकि किससे बन रहा है? डिप्लॉयड जाइगोट से। यंग प्लाज्मोडियम के बाद आपको दिखाई दे रहा है मैच्योर प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम अब मैच्योर हो गया। मैच्योर प्लाज्मोडियम के बाद अब देखिए यहां पर ध्यान में क्या रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात देखिए, यंग प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड,
मैच्योर प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड। उसके बाद देखिए यंग फ्रूटिंग बॉडीज, ये भी डिप्लॉयड। तो यहां पर तीनों चीजें आपको डिप्लॉयड दिखाई दे रही हैं, और कोई भी चीज तब तक डिप्लॉयड होती है जब तक उसमें मियोसिस नहीं हो जाती। देखिए, ओह, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कोई भी चीज तब तक, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? नो सर। अब दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, ठीक। तो को ये बता रहा था कि जब हम लोग प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं तो दरअसल हमको पढ़ना क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार। आपके सामने एक यंग प्लाज्मोडियम दिखाई दे रहा है, जो किससे बन रहा है? डिप्लॉयड जाइगोट से। तो डिप्लॉयड जाइगोट से बनने के कारण जो यंग प्लाज्मोडियम है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। मैच्योर प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड है। फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है। और ये सब डिप्लॉयड है, इसीलिए ये वाला फेज कहला रहा है डिप्लो फेज। देखिए गौर से, कैसा फेज है ये डिप्लो फेज है। अब इसमें मियोसिस होगी। इसमें क्या होगी? मियोसिस। देखिए, जब मियोसिस होती है किसी डिप्लॉयड में, हमेशा याद रखना, पूरी बॉटनी में, पूरी जूलॉजी में, कहीं भी याद रखना, अगर कोई चीज डिप्लॉयड है और उसमें क्या हो गई? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तो ये चीज हो जाती है हैप्लॉयड। जब तक डिप्लॉयड में मियोसिस नहीं होगी तब तक वो चीज हैप्लॉयड नहीं होगी। अगर कोई भी चीज डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस कब होगी? जब उसे हैप्लॉयड करना होगा तब। और हैप्लॉयड में मियोसिस हो नहीं सकती। इसको हिंदी में नाम ही दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है उनको आधा कर देता है। मनुष्यों में, जानवरों में, प्लांट्स में, कहीं पर भी जब गैमीट बनती है, डिप्लॉयड का में मियोसिस के बाद हैप्लॉयड चीज बनती है। चलिए, तो हम लोग कराते हैं इसमें मियोसिस। अगर मियोसिस आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए लिखा हुआ दिख गया आपको मियोसिस? सबको मियोसिस लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो अब हम लोग इसमें कराएंगे मियोसिस। मियोसिस के बाद देखिए ये बनी स्पोरेंजिया, और ये है स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया हैप्लॉयड, क्योंकि डिप्लॉयड में मियोसिस हो चुकी है। तो स्पोरेंजिया, फ्रक्टिफिकेशन जो लिखा हुआ है, यानी कि इन पर अब आपको इस बननी दिखाई देने लगेंगी। देखिए स्पोरेंजिया बन गई। अब आप गौर से देखिए, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। आगे देखिए अगला डायग्राम, आपको स्पोर दिखाई दे रहा हो। तो जब हमारे पास एक डिप्लॉयड फाइजेरम या स्लाइम मोल्ड होता, फिर से देख लीजिए आप, हमारे पास यंग यंग प्लाज्मोडियम है। यंग प्लाज्मोडियम के बाद मैच्योर प्लाज्मोडियम है। मैच्योर प्लाज्मोडियम के बाद यंग फ्रूटिंग बॉडीज है। यंग फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस हो गई। मियोसिस के बाद बन गया स्पोरेंजिया, हैप्लॉयड हो गई। हैप्लॉयड के बाद स्पोरेंजिया के अंदर बने हैप्लॉयड स्पोर। देख लीजिए गौर से, हैप्लॉयड स्पोर।
हैप्लॉइड स्पोर से आप देखिए इन स्पोर का जर्मिनेशन शुरू हुआ, इन इसका अंकुरण हुआ, और जब अंकुरण हुआ तो क्या बने? स्वार्म्स या स्वार्म सेल्स, या इन्हीं को हम जूस्पोर भी कह सकते हैं। और इन जूस्पोर में कितने फ्लैजेला हैं? एक फ्लैजेला है। हम इनको मिक्स अमीबी भी कहते हैं। स्पोर से जब बनते हैं मिक्स अमीबी, तो मिक्स अमीबी इनका नाम है, स्वार्म सेल्स भी कहते हैं। देखिए स्पोर के जर्मिनेशन से अगर आप पूछें कि मिक्स अमीबी कौन सा है, तो देख लो मिक्स अमीबी कौन सा है, ये बन रहा है मिक्स अमीबी। स्पोर के जर्मिनेशन से मिक्स अमीबा, और अमीबा का, मिक्स अमीबा का अगर हम बहुवचन लिखेंगे प्लूरल, कहलाएगा मिक्स अमीबी। तो ये मिक्स अमीबी बन रहे हैं, ये देखिए मिक्स अमीबी से बन गया स्वार्म सेल्स या स्वार्मर्स, या इनको जूस्पोर भी कह सकते हैं आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक। और जूस्पोर के फ्लैजेला जब समाप्त हो जाएंगे, जब फ्लैजेला समाप्त हो जाएंगे तब हम इनको नाम दे देते हैं मिक्स अमीबी या स्वार्म सेल्स। आप स्वार्म सेल्स भी इनको कह सकते हैं। यही मिक्स अमीबी हैं जो बन रहे थे। तो अगर फ्लैजेला है तो इन्हें जूस्पोर कह देते हैं, और अगर फ्लैजेला नहीं है तो मिक्स अमीबी कह देते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपके? यानी कि अगर देखें ये डायग्राम को, आप अगर ऐसे देखें तो आपके पास यंग प्लाज्मोडियम था, यंग प्लाज्मोडियम से प्लाज्मोडियम बना, मैच्योर प्लाज्मोडियम से यंग फ्रूटिंग बॉडीज बनी, फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस हुई, मियोसिस से स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर, स्पोर से मिक्स अमीबा बने। अगर फ्लैजेला हैं तो इनको हमने स्वार्मर्स या जूस्पोर कह दिया। कभी कभी यूनिफ्लैजिलेट होते हैं ये, कभी कभी बाईफ्लैजिलेट होते हैं। यूनिफ्लैजिलेट भी बनते हैं जूस्पोर, और भी कभी कभी बन जाते हैं। आज जब इनमें फ्लैजेला नहीं होता को मिक्स अमीबी या स्वार्म सेल्स बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा, ये भी बने हैं इनका फ्यूजन करा दो। यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब समान गैमीट का फ्यूजन का ना। तो देखो जितने भी जूस्पोर बने, जितनी भी स्वार्म सेल्स बनी, या जितने भी मिक्स अमीबी बने, वो हैप्लॉइड हैं। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि सब कुछ स्पोर है। तो जब स्पोर हैप्लॉइड है तो अभी तक सब हैप्लॉइड चल रहा है। अब इनका जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट। फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो ये देखिए बन जाइगोट, और ये आ गया डिप्लो। यहां पर अगर आप देखें तो जितना भी ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है, इससे यंग प्लाज्मोडियम बन जाएगा, फिर साइकिल शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जितना घूमें इस इलाके में ये डिप्लोफेज है, और यहां पर जितना घूमेंगे आप वो सब हैप्लोफेज है। यानी जाइगोट, जो जो जाइगोट वाला पोर्शन है वो डिप्लोफेज है, और स्पोर वाला पोर्शन है वो हैप्लोफेज है। यानी अगर गौर से आप देखेंगे तो जाइगोट, जाइगोट से यंग प्लाज्मोडियम, यंग प्लाज्मोडियम से मैच्योर प्लाज्मोडियम, मैच्योर प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज से फ्रक्टिफिकेशन यानी स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर, स्पोर से मिक्स अमीबी, जू स्पोर, मिक्स अमीबी, फ्यूजन, जाइगोट, फिर नया प्लाज्मोडियम। इतनी लाइफ साइकिल केवल इसकी है। जितना पोर्शन डिप्लॉयड है वहां पर लिख देंगे आप हैप्लोफेज, जितना पोर्शन डिप्लॉयड है वहां पर लिख देंगे आप डिप्लोफेज। तो हैप्लॉयड पोर्शन हैप्लोफेज, डिप्लॉयड पोर्शन डिप्लोफेज। अब मैं इस पूरी लाइफ साइकिल को एक बार आपको दोबारा, यही इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल
और इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, मैं इस पूरी लाइफ साइकिल को लोग देख लीजिए गौर से। मैं धीरे धीरे इसको पढ़ के बता रहा हूं कि अगर ये लाइफ साइकिल आप पूरी याद हो गई तो आप इसको बनाएंगे कैसे। बननी तो सामने है, वो बना देनी है आपको। लिखना कैसे है ये समझ आप, लिखना कैसे है आप समझ लो। पहले जो लिखा हुआ है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक। ये चलो पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं कि कैसे आपको लिखना है। यंग प्लाज्मोडियम से मैच्योर प्लाज्मोडियम बनता है। मैच्योर प्लाज्मोडियम से यंग बॉडीज बनती हैं। यंग फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस के बाद फ्रक्टिफिकेशन होता है या स्पोरेंजिया बनती हैं। स्पोरेंजिया हैप्लॉइड होती है। इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर से के जर्मिनेशन से मिक्स अमीबा बनते हैं। इनसे जूस बनता है जो यूनी या बाइफ्लेजिलेट होते हैं। इनसे मिक्स अमीबी बनती हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होते। मिक्स अमीबी के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और डिप्लॉयड जाइगोट से दोबारा यंग प्लाज्मोडियम बन जाता है। समझ में आ गई? मैं फिर एक बार बता देता हूं। यंग प्लाज्मोडियम से मैच्योर प्लाज्मोडियम बनता है। इससे यंग फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। इनमें मियोसिस के बाद फ्रक्टिफिकेशन से स्पोरेंजिया बनती है। स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से मिक्स अमीबा बनते हैं। इनसे बाई यूनी या बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर बनते हैं। इनसे मिक्स अमीबी बनते हैं। इनकी सिंगेमी या फ्यूजन होने से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उससे फिर नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। बताइए, क्या ये डायग्राम अगर आपके सामने बना हो तो आपको इसकी थ्योरी लिखने के लिए किसी थ्योरी की कहानी की आवश्यकता होगी या आप अपने आप लिख लेंगे? खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इकरा खान, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बताओ भाई, स्तुति रस्तोगी? यस सर, लिख लेंगे। बताओ जरा हमें पूरी बात एक बार, ये लाइफ साइकिल पूरी समझाओ हमें। सर जूम कर दीजिए। जूम तुम भी कर सकते हो अपने आप? सर हो नहीं रही है ऐसे, तुम अपने भी? आप वो स्क्रीन साइड में भाग जाती। क्या? चलो, तुम बताती चलो, हम जूम करते चलेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारा नेटवर्क आज कमजोर है। यस तुम बताती चलो, सर, हम पहले जूम यंग करते चलेंगे। हाँ, अब यंग तुम्हारी आवाज आ पहले नहीं रही बड़े। मैच्योर यंग प्लाज्मोडियम से मैच्योर प्लाज्मोडियम बनेगा। उसके बाद यंग फ्रूटिंग ठीक। बॉडी बनेगी। फिर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद फ्रक्टिफिकेशन होगा, जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर बनने के बाद जब जर्मिनेशन होगा, उसके बाद मिक्सोअमीबा बनेगा। अगर जब वन फ्लैजलेट होगा तो उसे हम कहेंगे जू स्पोर या स्वाम सेल्स। उसके बाद जब फ्लैजला वो हट जाता है, उसके बाद उसे कहेंगे मिक्सोअमीबा। फिर उसके बाद जब सिंगेमी होगी, सिंगेमी होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। और डिप्लॉइड जाइगोट की डिप्लॉइड जाइगोट होगा, उसके बाद उससे नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। बिल्कुल सही। क्या तुम
पड़ेगी उसमें? चलो अब देखो, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी में तो आप समझ ही गए। फाइजेरम इज द बेस्ट, ये बेस्ट लिख गया था, ये बेस्ट है। फाइजेरम इज द बेस्ट स्टडीड स्लाइम मोल्ड in class Myxomycetes. Vegetative is represented by a free-living, irregularly shaped mass of slimy protoplasm with several diploid nuclei. बहुत से diploid nuclei इसमें पड़े होते हैं। This is called plasmodium, formed by repeated division of the diploid nucleus of zygote. During favorable condition, the plasmodium is converted into fruiting bodies, diploid fruiting bodies called sporangium, which contains numerous spores. Spores germinate and their content escape in the form of spindle-shaped structures known as swarm cells or mixed amoebae. Each swarm cell has two Whippl's flagella inserted at its anterior end. हालांकि एक भी होते हैं, दो भी होते हैं। One is shorter than other, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, फ्लैजेला दो होंगे तो। The swarm cells or mixed amoebae behave as gametes and fuse to form a zygote, diploid. Karyogamy यानी न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, occurs soon after plasmogamy. प्लाज्मो तुरंत बाद कैरियोगेमी होती है और डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म्स डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम, और डिप्लॉयड स्वार्म सेल से डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम बन जाता है। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल। अब बताओ, अगर फाइजेरम में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। फाइजेरम में आपको कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं।